नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि सीटेट जो सीबीएसई कराती है, उन्होंने 2 बार अनाउंसमेंट किया हुआ है कि 2 बार एग्जाम हम कराएंगे साल में। एक बार हो चुका है, उसका रिजल्ट भी 28 तक आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार जो एग्ज़ाम होगा, अब रिजल्ट आने के बाद आपको एक लहर और देखने को मिलेगी कि नोटिफिकेशन का, सीटेट के नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन का। तो जिसमें कि अगर आपने सीटेट फर्स्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है या फिर आपका नहीं क्लियर हुआ, और सीटेट सेकंड पेपर में, जूनियर वाले में अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं है, आपकी नहीं क्लियर हुआ, तो आप उसमें बैठ सकते हैं। तो इस वजह से तैयार रहें। ये एग्ज़ाम दिसंबर माह के हो सकता है एंड तक हो जाए, या फिर जनवरी माह के फर्स्ट वीक तक हो जाए। तो यानी कि अगर यह दिसंबर माह तक होता है तो यानी कि नोटिफिकेशन इसका 2.5 महीने पहले आ जाएगा, 2.5 महीने पहले, कम से कम 2.5 महीने पहले आ जाएगा। तो आप मान सकते हैं कब तक आपके, मतलब अपने अनुमान से लगा सकते हैं अनुमानित एक डेट कि आपके जो नोटिफिकेशन है कब तक आ सकते हैं इसके, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिए, प्रतिबद्ध रहिए। और दूसरी तरफ यह है कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी होगी, अच्छे मार्क्स तब हम गेन कर लेंगे, तो ये उन बच्चों के लिए शोभा देता है जो थोड़े से मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है ना। उनका दिमाग थोड़ा सा विकास ज़्यादा हुआ रहता है, वो कैप्चर बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं। तो ये हर एक बच्चों को नहीं शोभा देता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैं सर 6 टेस्ट लगा लिया और मेरा अच्छे मार्क्स आ गए 120 प्लस, बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग का जो विकास होता है काफ़ी तगड़े रूप में और काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, चौतरफा होता है। और जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि इनका देखा कि मैं 10 बार कर लूँगा, कुछ ऐसे आ गए यूट्यूब पे बोल दिए कि आप बस टेस्ट लगा के जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स पाओगे, तो उनके लिए ना, सभी के लिए नहीं ना। आप अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो टेस्ट कैसे लगा लेंगे मेरे भाई। यह सही बात है कि इसमें ज़्यादातर टेस्ट से प्रैक्टिस बच्चे करते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन यह भी उतना नहीं सही है कि थ्योरी ही ना पढ़ा जाए। जो नए बच्चे हैं थ्योरी पढ़िए, है ना, जहाँ से आपको पढ़ने का मन करे वहाँ से पढ़िए, कोर्स ले लीजिए। जो अच्छे यूट्यूबर हैं उनका कोर्स लेकर आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल में हम तो केवल यूट्यूब के लिए यहाँ पर हर एक चीज़ दे दिए हैं, और सीटेट के लिए भी मैक्सिमम क्लास हमने दिया हुआ है, आप आकर देख सकते हैं। मैं कोई कोर्स वगैरह नहीं सेल करता हूँ। दूसरी तरफ इसके सिलेबस की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए प्रशिक्षु, यह इस बार भी हो सकता है ऑफलाइन ही पेपर लें, एक दिन में ही एग्जाम कराएंगे। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पेपर थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसका लेंदी नहीं बनेगा। जो बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ आता था वो नहीं होगा, प्लस पेपर का जो सेटिंग होगा वो एक ही पेपर होगा, है ना, 2 पेपर नहीं बनेंगे। हाँ, जो बच्चे सेकंड केवल देना चाहते हैं वो केवल सेकंड भी दे सकते हैं, जो बच्चे फर्स्ट देना चाहते हैं केवल वो फर्स्ट भी केवल दे सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेबस होगा, सिलेबस वही रहेगा जो आपका पहला मतलब 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट जो है 30-30 मार्क्स का होगा, 150 नंबर का, 150 मिनट का, और 150 क्वेश्चन होंगे। ये सारे तरीके हैं थोड़े से। अगर हम बात करें पहले में, जो बच्चे फर्स्ट पेपर की बात करें, तो जो बच्चे मैथ लेना चाहते हैं, एक तो मैथ आपका रहेगा, मैथ में आपको 15 नंबर पेडागॉजी रहेगा, 15 नंबर जनरल चीज़ें रहेंगी, प्लस माइनस जुड़ा भाग, थोड़े मोड़े जो छोटे से आपके एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करके हो गए, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना। बॉडमास वगैरह रूल पे, और प्लस SICI पे भी थोड़ा छोटा क्वेश्चन रहेगा। तो यह हो गया 30 नंबर का। इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज इसमें 2 रहेंगे। अगर फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी लिया हुआ है तो हिंदी को आपको सेकंड में नहीं लेना है, ठीक है ना, आप इंग्लिश संस्कृत लीजिए, इस प्रकार से ऐसे। तो आपने अगर फर्स्ट में, जनरली बच्चे हिंदी ले लेते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट में अगर आपने हिंदी ले लिया तो हिंदी हो गया 30 मार्क्स का। दूसरे में मान लीजिए इंग्लिश ले लिया तो इंग्लिश 30 मार्क्स का हो गया। तो यह हो गया मैथ, हिंदी, इंग्लिश। इसके बाद मतलब दोनों लैंग्वेज भी ध्यान देना है, आपने फर्स्ट में कौन सा लिया है, सेकंड में कौन सा लिया है, क्योंकि बच्चे बाद में स्टेटस अपना गंवा बैठते हैं अगर ये भूल जाते हैं तो पेपर के समय। दूसरी में तीसरा हो गया, चौथे की बात कर ले EVS हो गया, और 5वें की बात कर ले CDP हो गया। देखिए इसमें CDP मतलब 5 सब्जेक्टों को मिला दिया जाए तो 75%, मतलब कि 75 क्वेश्चन, 75% नहीं, 75 से 80 क्वेश्चन जो होते हैं पेडागॉजी से रिलेटेड होते हैं, कहा जाता है, लेकिन मुझे तो लगता है सारे के सारे पेडागॉजी ही होते हैं। केवल 50-40 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो, है ना। हाँ, और सेकेंड पेपर जो होता है उसमें जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से, मैथ साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए मैथ साइंस का 60 क्वेश्चन, और जो बच्चे सोशल बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए सोशल 60 क्वेश्चन ये होता है। और प्लस जो कॉमन सब्जेक्ट होता है सभी के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये कॉमन होता है, और प्लस एक EVS कॉमन होता है। यह तो सभी बच्चों के लिए कॉमन, सॉरी EVS नहीं, CDP कॉमन होता है। CDP हो गया, और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, यह सभी बच्चों के लिए कॉमन होता है सेकंड पेपर के लिए। और बाकी चीज़ें जो होती हैं वह सभी के लिए 60 क्वेश्चन का अलग अलग होता है चीज़ें, ब्यौरा। तो ये चीज़ें रही आपका सिलेबस, और प्लस जो मैंने कुछ डाटा दिया है आपको, वह चीज़ लीजिए और बहुत जल्द से तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी।